मेरे भाइयों और बहनों, मैं अल्लाह SWT से प्रार्थना करता हूं और आपको आशीर्वाद दें, आपको और खुद को माफ करने के लिए। और मैं आपको और खुद को नसीहत देता हूं और याद दिलाता हूं कि अल्लाह से डरें जहां कहीं भी आप हों, अकेले में और सार्वजनिक रूप से, अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ, ऑनलाइन या बाहर। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस समय के छोटे लड़के मुआद से कहा, अल्लाह से डरते रहो जहां भी तुम हो, और जब भी आप कोई पाप करे उसके बाद एक अच्छा काम करें। अच्छा काम आपके द्वारा किए गए पाप को मिटा देगा। और लोगों के साथ रहें और उनके साथ बातचीत करें और उनके साथ अच्छाई और अच्छे चरित्र से पेश आएं। उसने गुण और चरित्र का सार प्रस्तुत किया। और एक मुस्लिम के लिए उद्देश्य इतना ही पर्याप्त है कि वह स्वर्ग में प्रवेश कर सके और आग से बच सके। मेरे भाइयों और बहनों, अल्लाह कुरान में हमें याद दिलाते हैं, हे तुम जो विश्वास करते हो, अल्लाह से डरो और भगवान के प्रति जागरूक रहो जहां भी तुम हो। और हर व्यक्ति और आत्मा को देखो, उन्होंने कल के लिए क्या तैयार किया है। कल मृत्यु के बाद है और अल्लाह ने इसे कल कहा क्योंकि यह वास्तव में बहुत छोटा, बहुत तेज और बहुत जल्द है। बहुत करीब है। अल्लाह कहते हैं कि वे जो पैगंबर के खिलाफ गए जब कयामत के दिन की बात हो रही थी और उन्होंने इसे नकार दिया, और वे सोचते हैं कि यही एकमात्र जीवन है और इसके बाद कुछ नहीं है। अल्लाह कहते हैं कि वे मानते हैं और देखते हैं कि यह बहुत दूर है यदि यह उनके लिए अस्तित्व में है, लेकिन हम इसे बहुत करीब देखते हैं। कयामत का दिन निकट है भाइयों और बहनों। अल्लाह कहते हैं कि जिस दिन हर कोई पुनर्जीवित होगा, यह लोगों के लिए ऐसा होगा जैसे कि उन्होंने इस धरती पर केवल एक शाम बिताई, या उसकी सुबह। एक व्यक्ति से पूछें जो 40 साल का है, समय कितनी जल्दी बीता। एक व्यक्ति से पूछें जो 60 या 70 के दशक में है, कितनी जल्दी, क्या उनके साल जल्दी बीत गए, और उनके पास कितनी आशाएं और लक्ष्य थे और उनमें से कितना वे हासिल कर पाए। हर कोई अपने असली घर कब्र की जगह में चला जाता है, जबकि वे अभी भी अपनी आशाएं और सपने पूरे नहीं कर पाए हैं। लेकिन एक विश्वासी के लिए हम जानते हैं कि हम इस दुनिया में केवल अस्थायी रूप से हैं, जैसे एक राहगीर। इस जीवन में ऐसे रहो जैसे तुम एक अजनबी हो या एक राहगीर हो जो गुजर रहा है। अजनबी को अजीब से भ्रमित ना करें। एक अजनबी वह व्यक्ति होता है जो अपने आसपास के माहौल और स्थान को देखता है, परंतु स्वयं को देखता है। उस चीज का अनुसरण करना जो बहुसंख्यक नहीं कर रहे हैं। देखते हैं कि वे वहां हमेशा के लिए नहीं हैं, कि वहां के बाद उनकी एक और मंजिल है। यह दुनिया ऐसी है। और यह एक मता है। मता अरबी शब्द है जिसका उपयोग आप यात्रा के समय सामान के लिए करते हैं। आप सामान में सब कुछ नहीं ले जाते। मता अस्थाई सामग्री है जिसे आप अपनी यात्रा के लिए, केवल यात्रा के लिए पर्याप्त उपयोग करते हैं। या जैसा कि इब्न अल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, यह रेगिस्तान में ऊंट के साथ गुजरते हुए एक व्यक्ति की तरह है, और वह एक पेड़ की छाया में पहुंचता है। वह पेड़ की छाया में बैठता है जितना कि ठंडा हो सके और अपना पानी पी सके और आराम करे, और फिर वह आगे बढ़ता है। पेड़ की छाया ये दुनिया है जिसमें आप और मैं हैं। हम बस उस रेगिस्तान के आदमी की तरह राहगीर हैं जो वहां से गुजर रहा है। हम इसमें बैठते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन हम वहां नहीं रहते। हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं।
एक आस्तिक अपनी जिंदगी अगले जहां के ध्यान में रखकर जीता है, और ओह कितना आनंद और स्वर्ग है, वह स्वर्ग दिल में है और इंशाअल्लाह भौतिक रूप से परलोक में। हालांकि भाइयों और बहनों, यह हमें समय के महत्व को दिखाता है। आप में से कुछ बहुत युवा हैं और अपनी स्कूल की छुट्टियों में हैं। आप में से कुछ लोगों के लक्ष्य हैं यात्राओं पर जाने का, और इस्लाम आपको जीवन का आनंद लेने से नहीं रोकता है। इस्लाम आपको उन चीज़ों में मनोरंजन करने से नहीं रोकता है जो आपको पसंद हैं। अपने शौक और रुचियों का पालन करें। वास्तव में इस्लाम परिवारों को एक दूसरे की रुचियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है। पति को अपनी पत्नी की रुचियों में और पत्नी को अपने पति की रुचियों में शामिल होना चाहिए, और माता पिता को अपने बच्चों की रुचियों में शामिल होकर उस रिश्ते को सुधारना चाहिए, लेकिन केवल हलाल तरीके से, ना हराम में, और न ही अपने शौक और रुचियों को अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर हावी होने देना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में कहा, जो रवाहुल बुखारी है, दो नेमतें हैं जो अल्लाह ने हमें दी हैं। अधिकतर लोगों को ये सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अधिकतर लोग इनका मूल्य नहीं समझते। वे हैं स्वास्थ्य और खाली समय। स्वास्थ्य और खाली समय को छोड़कर उन लोगों का जो उन्हें अल्लाह सुब्हानहू व ताला को नाराज करने में इस्तेमाल करते हैं। हमारी सेहत जब तक हम बूढ़े नहीं होते, हमारी सेहत जब तक हम बीमार नहीं होते, हमारा खाली समय जब तक हमारे पास समय नहीं होता है। कहा गया है कि न्याय के दिन एक व्यक्ति को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक उससे पूछा नहीं जाता निम्नलिखित के बारे में, उनकी युवा अवस्था के बारे में, और उन्होंने इसे कैसे बिताया। युवा वह होता है जब आप यौवनावस्था में पहुंचते हैं। मैं केवल सामान्य समझ या सहमति का प्रयोग करूंगा। 30 या 40 के बीच आपको एक शब, एक युवा माना जाता है, और उनके जीवन के बारे में पूछा जाएगा जब से आप यौवन तक पहुंचेंगे। क्योंकि अल्लाह बच्चों को जब आप देह नहीं ठहराते, जब तक आपकी मृत्यु नहीं होती, आपने अपनी जिंदगी के साथ क्या किया, आपने अपनी जिंदगी कैसे जी, और उनसे उनके धन के बारे में पूछा जाएगा। आपने इसे कैसे प्राप्त किया, किस स्रोत से, और आपने इसे किस पर खर्च किया। केवल यह नहीं कि आपने इसे कहां से प्राप्त किया, बल्कि आपने इसे कैसे खर्च किया। क्योंकि धन एक अमानत है, यह एक भरोसा है। एक मुसलमान यह नहीं कहता कि यह मेरी अपनी मेहनत से है, जैसे कि कारून ने कहा था। उसने कहा कि यह मेरे से है, न कि ईश्वर से, न कि अल्लाह से। तो अल्लाह कहते हैं हमने उसे और उसकी दौलत को धरती में ढसा दिया। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ तुमसे है? अगर अल्लाह ना होते तो हमारे पास कुछ भी नहीं होता। इसीलिए यह एक अमानत है। और मैंने कुछ दिन पहले एक लेख पढ़ा, एक व्यापार लेख, जिसमें कहा गया था, धन की ओर देखते हुए उसने कहा, जिन लोगों के पास मिलियन समृद्ध अमीर धनी लोग होते हैं, जब वे मरते हैं, जो धन उनके पास था लाखों, वह अधिकतम दूसरी या तीसरी पीढ़ी तक नहीं टिकता है, और फिर यह ऐसे गायब हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। अल्लाह पूरी जिंदगी जिसके लिए मेहनत की, यह तीसरी पीढ़ी के भीतर ही गायब हो जाता है। उन्होंने कहा एक प्रकार को छोड़कर परिवार की। वे लोग जिनके बच्चों में मूल्य समाहित होते हैं, जहां वे अपने माता पिता की संपत्ति को महत्व देते हैं और उसे लाभ के रूप में नहीं देखते, वे इसे एक अमानत के रूप में देखते हैं। यह गैर मुस्लिमों के मुख से आ रहा है, और इस्लाम ने पहले ही यह बात कही है कि अल्लाह ने हमें खलीफा बनाया है। हमारे धन संसाधनों, हमारे शरीर, हमारे परिवार और इस जीवन में हर चीज का हमारे पास अमानत है। और अंततः आप और मैं अपनी जानकारी के बारे में पूछे जाएंगे, और हमारे कौशल जो हम जीवन में अल्लाह की इच्छा से प्राप्त करते हैं, हमने इसका इस्तेमाल किस पर किया। रसूलुल्लाह एक विशेष नगर के कुछ लोगों को चाहते हैं जो कभी समृद्ध और संसाधनों और धन में बहुत धनी थे।
उसने उन्हें देखा जब वे इस्लाम अपनाने के बाद आए और वे निर्धन और गरीब थे, तो वह मिंबर पर खड़े हुए, क्योंकि वह सभी मानव जाति और सभी जीवों के प्रति दयालु हैं। उन्होंने कहा, जिसके पास भी 1 दीनार या दिरहम है और अल्लाह उन्हें 70 गुना तक बढ़ाकर कई गुना अधिक पुरस्कृत करेगा। उन्होंने कभी भी लोगों पर दान देने का दबाव नहीं डाला, लेकिन हमेशा इस तरह से बात की कि लोग अपने दिल से निर्णय ले सकें। अचानक एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने दिनारों, सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लाकर पैगंबर के सामने फेंक दी। वह इसे मुश्किल से अपने भीतर बनाए रख सका। रसूलुल्लाह का चेहरा खुशी से खिल उठा और अचानक बाकी साथी प्रेरित हो गए और इस साथी की नकल करके एक एक करके लाने लगे। फिर रसूलुल्लाह खड़े हुए और कहा, जो भी इस्लाम में एक अच्छे काम की शुरुआत करता है, मतलब मुसलमान बनने के बाद, और वे इसी सुन्नत का अनुसरण करते हैं। सुन्नत का मतलब होता है एक कृत्य, और लोग उनका अनुसरण करते हैं और यह एक प्रवृत्ति या आदत बन जाती है। फिर वह व्यक्ति जिसने उस अच्छे काम की शुरुआत की, उससे उसके बाद आने वाले हर व्यक्ति के लिए इनाम मिलेगा जो वह अच्छा काम करता है और इसे समय के अंत तक चलाता है, जब तक कि यह जारी है। आप मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम समुदाय, क्या वे हमें सोता हुआ दानव कहेंगे? हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह हमारे साथ हैं और हमारे मन में, और जहां भी हम जाते हैं और हम जानते हैं कि कद्र हमारे पास आएगा और इसे अल्लाह के सिवा कोई रोक नहीं सकता। और हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं क्योंकि वही सबसे दयालु, सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा है, और हमारे पास कौशल और संसाधन हैं। और हमें कहा जाता है, इन्नमल मुमिनून इख्वतन, विश्वासियों को भाई और बहन कहा जाता है। भाइयों और बहनों, और बाकी सब लोग भी इस शब्द की नकल कर रहे हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वतन वास्तव में विश्वास करने वाले भाई और बहन हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, अपने भाइयों के बीच किसी भी फूट को ठीक करें। हम एक उम्मा हैं जो मां की गोद की समानता से नामित है, तो हम एक मां द्वारा गले लगाए गए हैं जो इस्लाम और ईमान है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक समुदाय के रूप में काम करते हैं। मैंने अपनी यात्रा में माशा अल्लाह नहीं देखा एक समुदाय जो ऑस्ट्रेलिया से, जहां से मैं आया हूं, वहां से काफी आगे और उन्नत है। यूके और यूरोप से भी थोड़ा अधिक माशाअल्लाह। जो मैंने देखा है उससे बेहतर तबरकल्लाह अमेरिका में मुसलमान। और माशाअल्लाह आप जो सेवाएं देते हैं, जिसने भी उन्हें शुरू किया, अल्लाह उसे या उन्हें महान इनाम दे, वे धन्य हैं। जिस भी व्यक्ति ने इस समुदाय की नींव रखी और इसे शुरू किया, यह उनकी सबसे बड़ी निवेश है, और यह व्यक्ति की कब्र में भी उनके लिए चलता रहता है। और हर कोई जो इसे प्रोत्साहित करता है, आपकी सतत दानशीलता, ज्ञान और धर्मपरायण बच्चों का लाभ, जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी आपको इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन का आनंद लेता है, लेकिन इसे उद्देश्य के साथ जीता है। अपने कार्यों और संसाधनों, अपने धन और जीवन की निगरानी करता है और धैर्य और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक कि वे अल्लाह से नहीं मिल जाते और अचानक आपकी संपत्ति, आपका स्वास्थ्य, आपकी युवावस्था, आपका परिवार, आपके पास जो कुछ भी है जो अल्लाह ने आपको दिया है, वह केवल इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं, कहो, अल्लाह कहते हैं, कहो और पूछो, ये कौन है जिसने अल्लाह के विश्वासियों और अल्लाह के सेवकों के लिए इसे वर्जित कर दिया कि वे इस जीवन के वरदानों का आनंद नहीं ले सकते जो अल्लाह ने सभी के लिए खोल दिया है। कहो, यह पूरी तरह से विश्वासियों के लिए है और कुछ भी नहीं लिया जाएगा। जो कभी समृद्ध और संसाधनों और धन में बहुत धनी थे,
उसने उन्हें देखा जब वे इस्लाम अपनाने के बाद आए और वे निर्धन और गरीब थे, तो वह मिंबर पर खड़े हुए, क्योंकि वह सभी मानव जाति और सभी जीवों के प्रति दयालु हैं। उन्होंने कहा, जिसके पास भी एक दीनार या दिरहम है और अल्लाह उन्हें 70 गुना तक बढ़ाकर कई गुना अधिक पुरस्कृत करेगा। उन्होंने कभी भी लोगों पर दान देने का दबाव नहीं डाला, लेकिन हमेशा इस तरह से बात की कि लोग अपने दिल से निर्णय ले सकें। अचानक एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने दिनारों, सोने के सिक्कों से भरी एक थैली लाकर पैगंबर के सामने फेंक दी। वह इसे मुश्किल से अपने भीतर बनाए रख सका। रसूलुल्लाह का चेहरा खुशी से खिल उठा और अचानक बाकी साथी प्रेरित हो गए और इस साथी की नकल करके एक एक करके लाने लगे। फिर रसूलुल्लाह खड़े हुए और कहा, जो भी इस्लाम में एक अच्छे काम की शुरुआत करता है, मतलब मुसलमान बनने के बाद, और वे इसी सुन्नत का अनुसरण करते हैं। सुन्नत का मतलब होता है एक कृत्य, और लोग उनका अनुसरण करते हैं और यह एक प्रवृत्ति या आदत बन जाती है। फिर वह व्यक्ति जिसने उस अच्छे काम की शुरुआत की, उससे उसके बाद आने वाले हर व्यक्ति के लिए इनाम मिलेगा जो वह अच्छा काम करता है और इसे समय के अंत तक चलाता है, जब तक कि यह जारी है। आप मेरे भाइयों और बहनों, मुस्लिम समुदाय, क्या वे हमें सोता हुआ दानव कहेंगे? हम उससे अधिक शक्तिशाली हैं जैसा हम सोचते हैं, क्योंकि हमारे दिल में अल्लाह हमारे साथ हैं और हमारे मन में, और जहां भी हम जाते हैं और हम जानते हैं कि कद्र हमारे पास आएगा और इसे अल्लाह के सिवा कोई रोक नहीं सकता। और हम अल्लाह पर भरोसा करते हैं क्योंकि वही सबसे दयालु, सबसे बुद्धिमान और सबसे अच्छा है। और हमारे पास कौशल और संसाधन हैं। और हमें कहा जाता है, इन्नमल मुमिनून इख्वतन, विश्वासियों को भाई और बहन कहा जाता है। भाइयों और बहनों, और बाकी सब लोग भी इस शब्द की नकल कर रहे हैं। इन्नमल मुमिनून इख्वतन वास्तव में विश्वास करने वाले भाई और बहन हैं। फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, अपने भाइयों के बीच किसी भी फूट को ठीक करें। हम एक उम्मा हैं जो मां की गोद की समानता से नामित है, तो हम एक मां द्वारा गले लगाए गए हैं जो इस्लाम और ईमान है। हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक समुदाय के रूप में काम करते हैं। मैंने अपनी यात्रा में माशा अल्लाह नहीं देखा एक समुदाय जो ऑस्ट्रेलिया से, जहां से मैं आया हूं, वहां से काफी आगे और उन्नत है। यूके और यूरोप से भी थोड़ा अधिक माशाअल्लाह। यहां जो मैंने देखा है उससे बेहतर तबरकल्लाह अमेरिका में मुसलमान। और माशाअल्लाह आप जो सेवाएं देते हैं, जिसने भी उन्हें शुरू किया, अल्लाह उसे या उन्हें महान इनाम दे, वे धन्य हैं। जिस भी व्यक्ति ने इस समुदाय की नींव रखी और इसे शुरू किया, यह उनकी सबसे बड़ी निवेश है। और यह व्यक्ति की कब्र में भी उनके लिए चलता रहता है, और हर कोई जो इसे प्रोत्साहित करता है। आपकी सतत दानशीलता, ज्ञान और धर्मपरायण बच्चों का लाभ, जैसा कि आप जानते हैं, इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी आपको इंशाअल्लाह मिलता रहेगा। मेरे भाइयों और बहनों, इसलिए एक विश्वास करने वाला व्यक्ति जीवन का आनंद लेता है, लेकिन इसे उद्देश्य के साथ जीता है। अपने कार्यों और संसाधनों, अपने धन और जीवन की निगरानी करता है और धैर्य और सहनशीलता के साथ आगे बढ़ते रहते हैं, जब तक कि वे अल्लाह से नहीं मिल जाते और अचानक आपकी संपत्ति, आपका स्वास्थ्य, आपकी युवावस्था, आपका परिवार, आपके पास जो कुछ भी है, जो अल्लाह ने आपको दिया है, वह केवल इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में भी आशीर्वाद बन जाता है। क्योंकि अल्लाह कहते हैं, कहो, अल्लाह कहते हैं, कहो और पूछो, ये कौन है जिसने अल्लाह के विश्वासियों और अल्लाह के सेवकों के लिए इसे वर्जित कर दिया कि वे इस जीवन के वरदानों का आनंद नहीं ले सकते जो अल्लाह ने सभी के लिए खोल दिया है। कहो, यह पूरी तरह से विश्वासियों के लिए है और कुछ भी नहीं लिया जाएगा।